दोस्तों, इंडियन नेवी और मर्चेंट नेवी का नाम आपने खूब सुना होगा। बहुत सारे लोग इन दोनों नामों को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि यह दोनों नाम आपस में काफी हद तक मिलते जुलते हैं। हालांकि दोनों के बीच काफी अंतर होता है। इंडियन नेवी समुद्री रास्तों से घुसपैठ को रोकने के लिए यानी देश की रक्षा और सुरक्षा के लिए काम करती है, जबकि मर्चेंट नेवी एक देश से दूसरे देश तक समुद्री रास्तों के जरिए यात्रियों और व्यापार के लिए सामान यानी लगेज का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करती है। तो हम जानते हैं हल्द्वानी के रहने वाले मर्चेंट नेवी से रिटायर्ड नवीन वर्मा जी से, जो आपको बताएंगे कि अगर आप मर्चेंट नेवी में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो किन बातों का आपको विशेष रूप से ख्याल रखना चाहिए। देखिए, मर्चेंट नेवी जैसे नाम से ही प्रदर्शित हो रहा है कि वो एक व्यापारिक नेवी है। नेवी का अर्थ जो भी व्यक्ति पानी से काम कर रहा है वो नेवी से रिलेटेड है। मर्चेंट नेवी और इंडियन नेवी में जो डिफरेंस है, इंडियन नेवी एक आर्म फोर्स है और जबकि मर्चेंट नेवी एक व्यावसायिक संस्थान है। जहाँ तक यहाँ के युवा, मेरे से भी यहाँ के युवा बहुत अधिक पूछते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। पेपरों में पढ़ते हैं कितना उनसे पैसा लिया गया, ये गलत हुआ। मैंने एक प्रोग्राम भी बनाया था एक बार, अनफॉर्चुनेटली मैं उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाया उस प्रोग्राम को, कि एग्जैक्टली उनको क्या करना चाहिए। वहाँ पर जैसे अलग अलग ग्रेडें हैं, जैसे आप इंजीनियरिंग की ब्रांच है और डेक ऑफिसर की ब्रांच है, नीचे रेटिंग की ब्रांच है, तो आप किस उस पर जाना चाहते हैं और किस तरह से आपको अपनी प्रिपरेशन करनी चाहिए। जैसे आपको इंटरनेशनल लेवल पर आपको काम करना है तो थोड़ा लैंग्वेज आपको अच्छी इंप्रूव करनी पड़ेगी, लैंग्वेज की ओर आपका ध्यान देना पड़ेगा। फिजिकली मेंटली आपको हमेशा प्रिपेयर रहना पड़ेगा और आप प्रॉपर ट्रेनिंग करें, उन इंस्टीट्यूट से आप ट्रेनिंग करें जो कि डायरेक्टर जनरल शिपिंग से अप्रूव्ड हों। और नहीं तो आजकल आपके बहुत फर्जी इंस्टीट्यूट भी हैं जिसका कि सर्टिफिकेट आपको वैलिड नहीं होगा। जब आप एक प्रॉपर जो भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त जो संस्थान है वहाँ से जब आप ट्रेनिंग करेंगे और उसमें आगे बढ़ेंगे तो स्वाभाविक है कि आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। तो यही मेरा एक मानना है कि थोड़ा सा आप लोग मर्चेंट नेवी और नेवी में कंफ्यूज करते हैं। वो यही है कि मर्चेंट नेवी में कहीं भी आर्म एम्युनिशन कुछ भी नहीं है, वो एक आर्म फोर्स नहीं है, जबकि इंडियन नेवी एक आर्म फोर्स है। तो आइए जानते हैं कि दोनों में सुविधाओं का क्या अंतर होता है। इंडियन नेवी में काम करने वाले लोगों को सरकार की ओर से पेंशन, रहने खाने की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है, जबकि मर्चेंट नेवी में किसी भी प्रकार की कोई सुविधा नहीं मिलती है। मर्चेंट नेवी सैलरी के मामले में काफी आगे है, यहाँ आपको काफी अच्छे पैकेजेस मिलते हैं, जबकि इंडियन नेवी में मर्चेंट नेवी से बहुत कम सैलरी होती है। मर्चेंट नेवी एक प्राइवेट कंपनी और सरकार द्वारा संचालित की जाती है, जबकि इंडियन नेवी केवल सरकार द्वारा ही चलाई जाती है। इंडियन नेवी में आपको छुट्टी के बावजूद भी सैलरी दी जाती है, जबकि मर्चेंट नेवी में ऐसा कोई भी रूल्स नहीं है। जब तक आप जहाज पर काम करते हैं तभी तक आपको सैलरी मिल रही होती है। इंडियन नेवी में 60 वर्ष के बाद रिटायरमेंट दे दिया जाता है, जबकि मर्चेंट नेवी में जब तक आप स्वस्थ हैं तब तक काम कर सकते हैं। अगर सम्मान की बात हो तो मर्चेंट नेवी के सापेक्ष भारतीय जल सेना में कहीं ज्यादा सम्मान होता है। इंडियन नेवी में चयन के लिए सरकारी एजेंसी द्वारा एग्जाम आयोजित किया जाता है, जबकि मर्चेंट नेवी में हायरिंग प्राइवेट कंपनियों द्वारा किया जाता है। तो ये जानते हैं कैसे होती है चयन प्रक्रिया। SSR, AA, CDS, MR जैसी परीक्षा में पास करना अनिवार्य होता है। इसके बाद फिजिकल टेस्ट और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट होता है। वही मर्चेंट नेवी में भर्ती के लिए आपको किसी भी अच्छे विश्वविद्यालय से मरीन इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल करनी होती है। हालांकि मर्चेंट नेवी के लिए भी शारीरिक रूप से फिट होना बहुत जरूरी होता है। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई इस जानकारी से आपके डाउट्स क्लियर हो पाए होंगे। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल न्यूज़ टुडे नेटवर्क को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।